स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 6 बैंग। तभी ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसकी छाती में अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड भोंक दी। उस आदमी की आंखें हैरानी बड़ी हो गई। माफ करना दोस्त, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। आपने एक रैंक 8 के वॉरियर को मारा है। आपको 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपने लेवल 7 हासिल किया है और आपको 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपके पहली बार एक वॉरियर को मारा है, इसलिए आपको लक्की स्पिन जीतने का मौका मिला है। एक आवाज ऋतिक के माइंड में गूंज रही थी, लेकिन ऋतिक के पास खुशी मनाने का समय नहीं था क्योंकि जमीन पर पड़े उन लाशों से काफी स्मेल आ रही थी। ऋतिक को 7 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए थे और वो इसी सोच में था कि उन्हें उसे कहाँ ऐड करना चाहिए। स्ट्रेंथ, फिजिक और स्पीड, इन तीनों को बराबर करने की जरूरत थी क्योंकि केवल स्ट्रेंथ रखने का कोई मतलब नहीं था। ऋतिक ने इसके बारे में थोड़ा और सोचा, फिर उन 7 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड और फिजिक में ऐड करने का फैसला किया। अभी उसकी फिजिक और स्पीड 40 पॉइंट्स तक बढ़ गई थी। उन पॉइंट्स के जोड़ने के बाद ऋतिक को अपने शरीर में काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। ऋतिक ने जमीन पर उन लाशों की ओर नजरें घुमाई और देखा कि उस टीम के सभी लोग मर चुके थे। साथ ही वो रंग बदलने वाला अजगर भी कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। रंग बदलने वाले अजगर का शरीर हाई रैंक का था और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो आकार में काफी बड़ा था और इसे ले जाना मुश्किल था। ऋतिक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी स्वॉर्ड को अजगर के सिर पर घुमा दिया। स्लैश! एक तेज की आवाज गूंजी और सांप के सिर पर एक दरार आ गई। ये काफी मजबूत है। कई बार काटने के बाद ऋतिक आखिरकार उस अजगर के सिर को अलग करने में कामयाब हो गया था। उस अजगर के सर के मिडिल में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। एनर्जी क्रिस्टल एक प्रकार के क्रिस्टल या लेंस थे जो एवोल्व माइनस्टर्स के शरीर में मौजूद थे और इन माइनस्टर्स के लिए एनर्जी देने का काम किया करते थे। वॉरियर्स उनके अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल अपने आप को इवॉल्व करे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इन एनर्जी क्रिस्टल्स का कुछ मशीनों में भी यूज कर सकते थे। मुझे इनकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। ऋतिक ने उस एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकाला और मुस्कुराया। ऋतिक को उन लोगों के पास से 2 और एनर्जी क्रिस्टल मिले थे। हालांकि वे दोनों क्रिस्टल्स काफी छोटे थे और रैंक 1 के विकसित जानवर के शरीर से हासिल किए थे। सब कुछ खंगालने के बाद उसके हाथ कोई भी यूनिक चीज हासिल नहीं हुई। इसके अलावा उनके हथियार भी उसके यूज के नहीं थे। ऋतिक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जंगल में गहराइयों में जाना जारी रखा। अभी उसके लिए अपना लेवल अप करना और ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण था। हो सकता था उसकी किस्मत आज उसका साथ ना दे। ऋतिक को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो गलत दिशा में जा रहा था और अगर वो आगे बढ़ता रहा तो वह जंगल की और गहराइयों में चला जाएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ऋतिक और भी ज्यादा सरप्राइज होता गया। चारों ओर बिल्डिंग्स का मलबा पड़ा हुआ था और कई बिल्डिंग्स को पेड़ पौधों ने ढक लिया था। कुछ साल पहले तक ये शहर एक मशहूर शहर हुआ करता था, लेकिन आज ये एक जंगल बन गया था। ये नज़ारा देखकर ऋतिक को काफी बुरा लग रहा था। आज उसे अपने समय की पुलिस और फौजी याद आ रहे थे जो देश को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दिया करते थे। टन ऋतिक का पैर किसी चीज पर पड़ा और एक आवाज हुई। वो एक केन थी जो कोको कोला की तरह थी। ऋतिक को ये देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि वो केन देखने में उसके समय के जैसी थी। ऋतिक ने करीब से उस कैन पर लिखी मैन्युफैक्चर डेट को देखा और वो वास्तव में 2023 में बनी थी। अपने समय की चीज को देखकर ऋतिक को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। अजीब बात है, उसने अभी तक अपने किसी साथ को क्यों नहीं देखा। और वो मोटा मोटा जेम्स कहाँ गया। ऋतिक के सामने एक बोर्ड बना हुआ था जिस पर लिखा था एरिया इन डेंजर, लेकिन तभी अचानक से जमीन पर हल्का सा कंपन हुआ और वो बोर्ड जमीन पर गिर गया। ऋतिक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस झटके से विशाल पेड़ों पर मौजूद कुछ विशालकाय पक्षी भी तितर बितर हो गए। उद्धरण चिन्ह गर्जन। पूरे जंगल में एक तेज भयानक आवाज गूंज गई। ऋतिक ने तुरंत अपने कान ढांक लिए। उस जानवर की दहाड़ ने उसके पैरों को लगभग सुन्न कर दिया था।
वो क्या है? ऋतिक ने जंगल की गहराई से देखा और एक विशाल आकृति को तेजी से भागते हुए देखा। कड़ 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 बिजली के झटके तेजी से निकल रहे थे और उसके चारों ओर के पेड़ों के मोटे तने टूटने से पहले ही तुरंत जल गए। ऋतिक की सांस उसके गले में ही अटक गई और उसने तेजी से एक पेड़ के ऊपर छलांग लगा दी। तभी उसने ध्यान से आगे देखा और उसे बीच में एक विशाल इवॉल्व मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसका शरीर गाय के आकार का था, लेकिन वो तेंदुए जैसा दिखता था। उसने अपना मुंह खोला और नुकीले और लंबे दांतों का एक समूह प्रकट किया। उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके शरीर के चारों ओर कई सारे बिजली के बोल्ट घूम रहे थे और उसके पंजे की एक लहर के साथ आसपास के सभी पेड़ बिजली से जल गए थे। रैंक 4 का इवॉल्व मॉनिटर लाइटनिंग तेंदुआ। ऋतिक ने अपनी सुपर आई स्किल से उसका लेवल चेक किया। रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर ने ऋतिक को लगभग मार ही डाला था, इसलिए ऋतिक को पता था कि वो रैंक 4 के मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसकी नज़र एक क्यूट सी लड़की पर पड़ी। उसने वॉरियर्स के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक लंबी स्वॉर्ड थी जिसमें से ठंडी सफेद रोशनी निकल रही थी। उसका सुंदर चेहरा पानी की तरह शांत था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी स्वॉर्ड से हमला किया और आधे चांद के समान एक सफेद किरण प्रकट हुई, जिसने किनारे के पेड़ों को तुरंत काट दिया। गर्जन लाइटनिंग तेंदुआ बहुत गुस्से में आ गया। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, उसके शरीर से बड़ी मात्रा में बिजली बाहर निकली। बिजली और हवा के आपस में टकराने जैसी कड़कड़ाती हुई आवाजें आ रही थीं। हालांकि ऋतिक अभी भी काफी दूरी पर मौजूद था, फिर भी वो अपने शरीर को कांपता हुआ महसूस कर पा रहा था। ये तो काफी पावरफुल लड़की है। ऋतिक ने लड़की को लाइटनिंग तेंदुए से लड़ते हुए देखा और वो काफी सरप्राइज हो गया। नोट डिटेक्टेड। ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया। उसकी आई स्किल में उसे कोई जानकारी नहीं थी। भले ही वह उस रंग बदलने वाले अजगर की एबिलिटी का पता नहीं लगा पाया, लेकिन फिर भी वह कम से कम उसकी रैंक का पता लगाने में सक्षम था। एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि सुपर आई स्किल अपने से अधिक पावरफुल चीज को एग्जामिन नहीं कर सकती हो? फिर ऋतिक ने लाइटनिंग तेंदुए पर सुपर आई स्किल कास्ट की और उस पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। सामने लड़ाई जारी रही और उन दोनों के बैटल से वहां आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। कई लो लेवल के इवॉल्व मॉन्स्टर इस समय भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे वहां की भयानक हवा को महसूस कर सकते थे। स्लैश। उस लड़की की लंबी स्वॉर्ड जो बर्फ की तरह सफेद थी, फिर से उस लाइटनिंग लिपोड की तरह बढ़ी। लाइटनिंग तेंदुए के शरीर के चारों ओर घूमने वाली बैंगनी नीली बिजली एक नेचुरल आर्मोर की तरह थी और उसके लिए एक सुरक्षा कवच थी। गर्जन। वो एक बार फिर जोर से दहाड़ा और अपने पंजे से हमला कर दिया, लेकिन वो लड़की रहस्यमय तरीके से उसके हमले से बचने में कामयाब रही। स्विश। उसकी तलवार फिर से उस लेपर्ड की ओर बढ़ी। स्वॉर्ड के टकराने के कारण जमीन पर गहरी दरारें पड़ गईं और वह असाधारण रूप से भयानक लग रही थी। वो लड़की एक हाई रैंक की वॉरियर थी। ये देखकर ऋतिक खुद को सरप्राइज होने से रोक नहीं पाया। जब तक वो कड़ी मेहनत करता रहेगा, वो भी किसी दिन ऐसा करने में सक्षम होगा और पावरफुल बन जाएगा। लड़ाई जारी रही और ऋतिक उस नज़ारे को दिल थाम कर ऑब्जर्व कर रहा था। एक रियल वॉरियर और हाई रैंक के इवॉल्व मॉन्स्टर की फाइट उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती थी। कुछ समय बाद लाइटनिंग तेंदुए के शरीर के चारों ओर की बिजली कमजोर पड़ गई। उस लड़की ने इस मौके का फायदा उठाता और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से फिर वार किया। लाइटनिंग लेपर्ड उड़ता हुआ दूर चला गया और उसकी बिजली कहीं गायब हो गई। उस लड़की ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। फिर वो धीरे धीरे लाइटनिंग लेपर्ड की ओर जाने लगी। लाइटनिंग लेपर्ड को उस लड़की की स्वॉर्ड के घातक वार झेलने पड़े थे और उसके शरीर से ढेर सारा ताज़ा खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला था या अपना होश खोने वाला था। वो लड़की उसके पास गई और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उसके सर पर वार किया, लेकिन तभी जमीन पर लेटा हुआ लाइटनिंग लेपर्ड बिना हिले डुले अचानक से खड़ा हो गया। तुरंत ही उसकी बॉडी के चारों ओर बिजली के बोल्ट्स घूमने लगे और उसने एक बिजली के गोले से उस लड़की पर हमला किया। ये कितना चालाक है, इसने वास्तव में मारे हुए होने का नाटक किया था।
इस समय ऋतिक को बहुत बड़ा झटका लगा। उस मॉन्स्टर्स का IQ किसी इंसान के जितना ही था। जी यहाँ तक कि ऋतिक भी उन बिजली के बोल्ट्स को काफी आसानी से सुन पा रहा था। उस लड़की को उम्मीद नहीं थी कि लाइटनिंग तेंदुए का जवाबी हमला इतना भयानक होगा। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और अपना हमला रोक लिया, फिर अपने शरीर की एनर्जी से तुरंत एक सुरक्षा कवच बना लिया। लेकिन वो बिजली का गोला बहुत पावरफुल था। उसके इम्पैक्ट से आसपास की हवा में हलचल मच गई थी। बैंग! एक जोरदार धमाका हुआ और वो हमला सीधे उसको जाकर लगा। वो लड़की पेड़ों से टकराते हुए एक खाई से नीचे की ओर गिर गई। लाइटनिंग तेंदुआ अपनी मूल स्थिति में खड़ा हो गया और उसके शरीर के चारों ओर की बिजली गायब होने लगी। उसका बड़ा शरीर अचानक से एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। मरने से पहले का आखिरी पलटवार। ऋतिक की आंखें हैरानी बड़ी हो गई और वो डर के मारे कांपने लगा। उसे पक्का नहीं पता था कि लाइटनिंग तेंदुआ पूरी तरह से मर गया था या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस लड़की का मरना बेकार हो जाता और ऋतिक को ये थोड़ा बुरा लग रहा था। इस बारे में सोचने पर ऋतिक ने अपने होंठों को लिक किया और अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर गया। उसने अपनी सांस रोक ली और सावधानी से आगे बढ़ा। उसने एक पल के लिए दूर से उस लेपर्ड को देखा और तभी अपना रास्ता जारी रखा जब उसे यकीन हो गया कि लेपर्ड तेंदुआ मार चुका था। लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। जब से फ्यूचर में आया हूँ तब से मेरी किस्मत चमके ही जा रही है। ऋतिक मन ही मन बुदबुदाया। ये उसके लिए फ्री का तोहफा हासिल करने का एक अच्छा मौका था और वो काफी खुश हुए जा रहा था। जब उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाई तो उसका शरीर अकड़ गया, मानो उसे महसूस हुआ हो कि कोई चीज उसे घूर रही है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।